Assalamu alaikum. So today I am here to answer a very frequently asked question that why Pakistani IT students who are going to graduate from the universities, they are not job ready. Whereas as across the world, the IT industry is on the boom, a lot of remote opportunities are there, but still our students are not able to grasp those opportunities. तो इस पर मेरी जो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है उसके मुताबिक देर आर सर्टन रीजंस जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसमें सबसे पहली रीज़न ये है कि जब बच्चा एफएससी करके कंप्यूटर साइंस की डिग्री में आता है और एनुअल सिस्टम से सेमेस्टर सिस्टम के अंदर मूव करता है, वो सेमेस्टर सिस्टम की फास्ट पेस के साथ कोप ही नहीं कर पाता। 6 कोर्सेज उसको पहले सेमेस्टर में ऑफर कर दिए जाते हैं और उसमें जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का कोर्स है उसमें उसको डे 1 और 2 से ही प्रोग्रामिंग स्टार्ट करवा दी जाती है। अब पिछले 12 साल उसने क्रैमिंग की होती है, उसको लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स डेवलप ही नहीं हुई होती। अब उस स्किल को डेवलप करने की बजाय जब हम सिंटैक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज में उसको घुसा देते हैं तो वेरी सून एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट की जो बॉडी है उनके दिमाग में एक प्रोग्रामिंग का फियर क्रिएट हो जाता है और फिर फास्ट पेस के साथ वो उस फियर के साथ ग्रो करते रहते हैं और वो अपने इस फियर को ओवरकम नहीं कर पाते। फिर जब वो अपने 7वें और 8वें सेमेस्टर में अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं तब भी उनके पास क्योंकि प्रोग्रामिंग की या इस तरह की थ्योरेटिकल स्किल्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होती, सो वो इंडस्ट्रियल टूल्स, फ्रेमवर्क्स और प्रैक्टिसेस को भी फॉलो नहीं कर पाते। अब जब ये बच्चा ग्रेजुएट होकर इंडस्ट्री में जाता है तो ना उसके पास स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कंप्यूटिंग की स्किल्स हैं और ना ही टूल्स और फ्रेमवर्क्स का नॉलेज है, जिसकी वजह से वो इंटर्नशिप की तलाश में इधर उधर घूमता रहता है और फिर जब उसको किसी भी चीज़ में इंटर्नशिप नहीं मिलती तो फिर वो अपने कैरियर को स्विच कर जाता है। अब दूसरी रीज़न क्या है? दूसरी रीज़न ये है कि जो बच्चा ग्रेजुएट होता है उसको इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली प्रैक्टिसेस लाइक गिट, डॉकर और इसके अलावा जो क्लाउड सर्विसेज हैं लाइक एजोर या अमेजोन, इन चीज़ों के बारे में नो नहीं होती। इसी तरीके से उसको CI/CD पाइपलाइन का आइडिया नहीं होता। सिमिलरली उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में एजाइल या डेवऑप्स का भी आइडिया नहीं होता। अब अनफॉर्चुनेटली उन 4 साल की डिग्री में जब बच्चा प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाता तो उसके पास ये डायरेक्शन और डायमेंशन भी नहीं होती, उसके पास कैरियर गाइडेंस भी नहीं होती कि प्रोग्रामिंग के अलावा इस डिग्री के साथ वो किन किन डिसिप्लिन्स में अपना कैरियर बिल्ड कर सकता है। वो UI/UX की तुक को अडॉप्ट कर सकता है, वो ऑटोमेशन टेस्टिंग से पहले मैनुअल टेस्टिंग और उसके बाद बिट ऑफ प्रोग्रामिंग की नो रख के ऑटोमेशन टेस्टिंग के फ्रेमवर्क्स को सीख सकता है। वो डेवऑप्स में जा सकता है जहां उसको बेसिक नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स के साथ अगर स्क्रिप्टिंग की थोड़ी और नो हो तो वो डेवऑप्स में काम कर सकता है। और इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज। इवन वो स्क्रम मास्टर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जा सकता है, इवन वो एक अच्छा बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव बन सकता है। अब इन तमाम चीज़ों की एकेडमिक सिस्टम के अंदर सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो बच्चा डिसहार्ट होता है और वो अपने कैरियर की राइट सिलेक्शन नहीं कर पाता। फिर तीसरी रीज़न एज अ पाकिस्तानी नेशन एक और भी मैंने समझी है जो हमारे बच्चों में है, वो ये है कि जब भी किसी टेक्नोलॉजी पे बूम आता है, जैसा कि पिछले 2 से 3 साल में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम के ऊपर बहुत सी दुनिया चाहती है कि वो अपना कैरियर इस चीज़ में बिल्ड कर ले, या इसके पैरेलल में बहुत से लोग चाहते हैं कि वो डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस में अपना कैरियर बिल्ड करें। बट यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम स्टिल वही है कि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती। वो किसी को देख कर के इस कैरियर में बहुत सिग्निफिकेंट पैसा इन्वॉल्व है, वो इस कैरियर को अडॉप्ट तो कर लेता है, लेकिन बेसिक्स के स्ट्रांग ना होने की वजह से वो डायरेक्ट स्टेयर्स की 7वीं या 8वीं सीढ़ी को क्लाइम करने की कोशिश करता है, जबकि नीचे वाली सीढ़ियाँ उसकी वीक होती हैं, जिसकी वजह से जब वो इंडस्ट्री में इस कैरियर को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करता है तो वो एक ऐसी उसको प्रॉब्लम आती है जिसमें वो दोबारा से अपनी उन सीढ़ियों से गिर के बेस की सीढ़ी पे वापस आ जाता है। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी यंग जनरेशन जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती है और इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी से पढ़ के डिग्री लेके जॉब को हंट करना चाहती है, सो आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इज़ फर्स्ट वी नीड टू फोकस ऑन आवर फाउंडेशंस। यकीन कीजिए मैंने 20 से 22 साल में जो कंप्यूटिंग के कोर कोर्सेज पढ़ाए हैं, एक प्रॉब्लम मैंने और भी देखा है,
और वो प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हमारे स्टूडेंट किसी भी सेमेस्टर का या किसी कोर्स का टर्म प्रोजेक्ट करते हैं तो यकीन मानिए वो उसके अंदर जिस डेटा के ऊपर उस प्रोजेक्ट को टेस्ट कर रहे होते हैं वो डेटा बिल्कुल ना होने के बराबर है। अब डेटा स्ट्रक्चर की अफादियत समझ आ ही नहीं सकती जब तक आप सिग्निफिकेंट डेटा पर उसको परफॉर्मेंस को टेस्ट ना करें। सेम गोज विद द डेटाबेस कोर्स। डेटाबेस के कोर्स के अंदर भी अब इस वक्त आप अगर देखिए तो रिलेशनल डेटाबेस, फिर नो एसक्यूएल में मोंगोडीबी और फिर ग्राफ एसक्यूएल, अब ये तमाम चीज़ें इंडस्ट्री में बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा स्टूडेंट थोरेटिकली भी डेटाबेस के अंदर प्रॉपर जॉइंस लगाने के काबिल भी नहीं होता। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम अपने टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करें, इसी तरीके से जो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज हैं उसमें लीड कोड, हैकर रैंक या इस तरह की जो प्रोग्रामिंग कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट्स हैं उनके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को लेके बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बिल्ड करें, तो बिलीव मी और नॉट, सूनर और लेटर कि जब हमारा बच्चा ग्रेजुएट होगा इंशाल्लाह, सो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ना सिर्फ स्ट्रांग होंगी बल्कि टूल सपोर्ट भी उसके साथ होगी। सो मेरी इन तमाम चीज़ों की डिस्कशन का बेसिक पर्पज़ ये है कि इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड यू वांट टू मेक योर कैरियर इन कंप्यूटिंग, प्लीज़ फोकस ऑन योर फाउंडेशन फर्स्ट। और उस फाउंडेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेसेस और एल्गोरिथम्स हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स का जब अपने सॉफ्टवेयर हाउस में इंटरव्यू किया और उनसे मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग या ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स के बारे में बात करता हूँ तो अनफॉर्चुनेटली 95% ऑफ देम के पास उसका कोई भी फ्रूटफुल आंसर नहीं होता। सो इफ we want our students to get a good job in the international market, first of all we need to focus कि उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो और फिर जो हमारे कोर्सेज हैं लाइक वेब डेवलपमेंट के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, इनके ऊपर फोकस किया जाए और इनके अंदर वो प्रैक्टिसेस टूल्स पढ़ाए जाएं जो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। सो आई होप कि ये जो आपका क्वेश्चन था इसको मैंने आंसर करने की कोशिश की होगी इस लिमिटेड टाइम में। स्टिल इफ यू हैव एनी फर्दर क्यूरीज, feel free to comment and ask your questions. Thank you very much.